सामने देख, रॉकिंग चेयर पे झूल रही है। बेचारी अकेली है, बोर हो गई होगी। कोरोना के चक्कर में इसे क्वारंटाइन कर रखा होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई फायदा नहीं, शायद वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा। वापस चलते हैं। वहीं रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए बोलो? जान कर नहीं आए, कुंभ के मेले में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से पास हो गए, तो रास्ते में आप टकरा गई। चल उधर। ए, चलती बस से मुझे उतार लिया, किडनैप कर लिया, मेरा टिकट बेकार हो गया। यूट्यूब पे इसका अपना फिल्मी न्यूज चैनल है, कई सारी फिल्में इसने फ्लॉप करवाई है। आपके दुश्मन मिश्रा से पैसे देकर पट्टू मली बंगले की जम की बुराई की है, चैनल में मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर दिया। बॉस बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगाई आदमी, आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। वेलकम टू kowaitalkies.com। आज हम बात करेंगे बिजनेस टाइकून वीरामणि की प्रॉपर्टी की। अगर पट्टू मलाई बंगलो की बात की जाए तो लगता है किसी बच्चे ने उसकी डिजाइन बनाई है। ना तो बंगले का एंट्रेंस अच्छा है और ना ही उसका पिछवाड़ा। एक हॉल, एक बेडरूम और किचन। किचन की जगह पर बाथरूम बना दिया है, बेडरूम की जगह पर बाथरूम बना दिया है। जहाँ पर बाथरूम होना चाहिए पिछले का हिस्सा आगे से ज्यादा बकवास है। क्या बताऊँ, वहाँ रहने से अच्छा है किसी सार्वजनिक शौचालय में रह लेना। अगर किस्मत खराब करनी हो तो तभी ये बंगला खरीदना, उसके बाद भी अगर खरीदना चाहते ही हो तो फिर वो आपकी समस्या है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं और घंटी बजाएं। क्यों रे, लोग खून पसीने की कमाई से ऐसे बंगलो बनाते हैं। एक 10 बाई 10 के खोली में बैठ के सस्ती सी शर्ट पहन के उल्लू जैसा थोबड़ा लेके मेरे करोड़ों के बंगलों को कचरा बता के कौड़ियों के दाम बिकवाना चाहता है, हैं? अपनी राय देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ये है मेरी राय। मारो, मारो, डालो। अब नई रिपोर्ट बना। हाँ भाई। कैमरा लेके आओ। हाँ भाई ठीक है। हे, चल बोल। पट्टू मलाई बंगलों में कदम रखते ही ऐसा लगेगा जैसे साक्षात स्वर्ग में पहुंच गए हैं। वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट बंगला है वो। जो भी इस सुंदर से और प्यारे से बंगले को खरीदेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। भैया आज से यूट्यूब नहीं, साइकिल ट्यूब की दुकान खोल लूंगा। मुझे मारो तो नहीं। अरे तुझे क्यों मारूंगा? इसकी जीप कैंची की तरह चलती है, उसे काट कर इसे गूंगा बना। ठीक है बात। और वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देना। चल चिप निकाल, चिप निकाल। एबीसी ग्रुप के साथ हमारे तमिलनाडु के नए हर्बल प्रोजेक्ट के लिए पट्टू मलाई बंगलो और उसके पास के 100 एकड़ जंगल एकदम सही जगह है, क्योंकि हमें जो भी जड़ी बूटी चाहिए वो सबकी सब जड़ी बूटियाँ इन्हीं जंगलों में पाई जाती हैं। मिस्टर वीरामणि, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं क्या? सारे डॉक्यूमेंट्स वकील से तैयार करवा लिए हैं। रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करेंगे? वो काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। वेलकम के सर, सारी तैयारी हो चुकी है, अंदर चलें। क्यों वीरामणि जी, हमें भूत बंगला देने के फिराक में थे। भूत बंगले? अनजान बनने का नाटक कर रहे ने बताया क्यों नहीं कि वहाँ पर भूत है। ए मिश्रा, काम बिगाड़ने आया क्या? भूत की कहानी सुनाकर एक बार भगा चुके हो, इन्हें भी भगाना चाहते हो क्या? गुस्सा मत कीजिए वीरामणि जी, एक जूता भी खरीदना हो ना तो उसकी अच्छे से जांच परख करते हैं। ये तो वैसे भी 100 करोड़ की जमीन है, तो खरीदने से पहले लोगों से पूछताछ तो करेंगे ही। सर इसकी बकवास मत सुनिए, सालों तक मैं वहाँ रहा हूँ, कोई भूत वूत नहीं है। अगर भूत नहीं है तो ये बात साबित कर दीजिए, फिर हम अगले ही दिन रजिस्ट्रेशन करवा इसका लेंगे। बाप भी ये साबित नहीं कर सकता कि वहाँ पर भूत नहीं है। सर टाइम देखिए सर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आपको निकलना चाहिए अब। इस शहर से, स्टेट से, देश से या दुनिया से कहीं से भी बाहर ढूंढ करके ले आ। मैं ये बंगलो बिकने नहीं दूंगा, बिना मेरी मर्जी के बेच नहीं पाएगा। पट्टू मलाई बंगलो अब बदनाम हो चुका है, उसकी कीमत 10-15 करोड़ से ज्यादा नहीं रह चुकी अब। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हो। बहुत जल्दी प्रूफ कर दूंगा कि उस बंगलो में कोई आत्मा नहीं है। उसके बाद उसे 100 करोड़ से कम में बेचा तो मेरा नाम वीरामणि नहीं। बंगला बेचेगा, वो भी मेरे रहते हुए। Hello sir, we are here from Paranormal Activities and Research Center sir. हाय,
मैं वीरामणि। यहाँ आत्माएं हैं या नहीं ये चेक करना होगा सर। छवि जाओ बेडरूम में कैमरा लगा दो, इंफ्रारेड रेडिएशन एक्टिवेट कर देना। हरप्रीत साउंड वेव मशीन ऑन कर दो। पूरे ऑपरेशन में हमें तो कुछ भी नहीं मिला सर। आपके पट्टुमलई बंगलो में कोई आत्मा नहीं है। थैंक यू। वैन की चाबी कहाँ है? रिया के पास है। रिया वैन की चाबी देना। कैच। ओह, इसकी आदत नहीं सुधरेगी। खड़े क्या हो, हेल्प करो। हाँ करती हूँ। और ऊंचा। ठीक है। हाँ ओके। और ऊपर। हाँ। शुक्र है। सर, वो आत्मा घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर है। वो इस पेड़ के अंदर है। इतना तो समझ में आ गया कि आपसे बदला लेने के लिए आत्मा तड़प रही है, तो इसके लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। आप किसी तांत्रिक को ढूंढिए। भूतों को भगाने वाली एक फैमिली को मैं जानती हूँ। अन्नामलई के मैरिज स्ट्रीट प्लॉट नंबर 5 में रहते हैं वो लोग। सब एक से एक टॉप के तांत्रिक हैं। उन्हें बुलाएंगे तो बंगलों से सारे भूतों को भगा देंगे। हाँ भाई, जल्दी से अनामली जाओ। हाँ। एड्रेस ठीक से सुन लो। मैरिज स्ट्रीट प्लॉट नंबर 5। वहाँ एक तांत्रिक फैमिली रहती है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। कमक सारन को भी बता था। मैरी स्ट्रीट बोले कि मारी स्ट्रीट बोले। वो देखो दरवाजा अपने आप खुल गया। देखा तुम लोगों ने? अरे पुराना घर है और सालों से किसी ने यहाँ पर कदम नहीं रखा है। हवा आने से चेयर अपने आप से हिल गई होगी। यहाँ पर सब कुछ भंगार जो है, तो थोड़ी बहुत तो आवाज होगी ही ना। कल सब में तेल लगा देना। चलो यहाँ से। बल्ब, क्या हुआ बल्ब का? जल बुझ रहा है। अरे वायर लूज होंगे यार। जरा ठीक से देखो, तुमसे भी बुढ़े हो चुके हैं ये बल्ब। बेकार में सबको डराने का काम करते रहते हो। अपने काम पर ध्यान दो। चलो। अरे बाप रे, अब तो पक्का यहाँ पर भूत है। साला बाबू, हवा से दरवाजा खुला, वैसे ये भी चल पड़ी होगी। देखो अभी रुक जाएगी। ये तो रुक गई। अभी देखना, यहाँ हवा से बहुत सारी चीजें हिलने वाली हैं। नशे में आदमी भी तो हिलता ही रहता है ना। 90 का कमाल है। चलो अंदर।
हैं, चलो। ये क्या है? क्या? ग्रामोफोन रुक गया, लेकिन गाना तो बज रहा है। मुझे भी अब डाउट होने लगा है, जरूर ये आवाज स्पीकर के हलक में अटक गई है। सामने देख, रॉकिंग चेयर पे झूल रही है, हैं? बेचारी अकेली है, बोर हो गई होगी। कोरोना के चक्कर में इसे क्वारंटाइन कर रखा होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई फायदा नहीं, शायद वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा। वापस चलते हैं। वहीं रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए बोलो? जान कर नहीं आए, कुंभ के मेले में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से पास हो गए, तो रास्ते में आप टकरा गई। इस घर की मालकिन आप ही है क्या? साला बाबू, नहीं मालकिन नहीं, वो आत्मा है। ये मेरे कस्टमर्स भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करते हैं। मैं चंद्रमुखी पार्ट 2 हूँ। पार्ट 2? हेलो, एक ही तो पार्ट बना है ना। कंचना पार्ट 3 बन सकती है, तो चंद्रमुखी पार्ट 2 क्यों नहीं? अच्छा, आप फाइनेंस कर दो, हम पार्ट 2 भी बना देंगे। नहीं बना सकते, राइट्स माइंस वाले मनिया के पास है। चला था, मेरी बात को सीरियसली मत लो यार। काली साड़ी वाली कहाँ से आई हो तुम? काली पहाड़ी के पीछे, काली नगर की काली बस्ती से। देवदास ने हरा की बजाय काला रंग डाल दिया। काली मंदिर के सामने एक काला घर है, वहाँ रहती हूँ। अमावस्या की काली रात को, रात के ठीक 12 बजे मेरा जन्म हुआ था। कालू राम से मेरी शादी हुई थी। वो तो पहले ही मर गया होगा। मेरा कमीना पति, उसने मुझे तलाक दे दिया। गुस्से में मैंने उसका सिर काट दिया, फिर सास का नंबर, फिर ससुर को टपकाया, और उसके बाद तो कई लोगों को ठिकाने लगाया है। बड़ी पहुंची हुई है। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा गेम भी खत्म। समझ गए कि नहीं? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सोच लो, अगर बचना है तो यहाँ दोबारा मत आना। ये लो। हाँ। क्यों भाई, इन्हें नहीं पहचाना? हमारी तरह ही फ्रॉड है। क्या? हमारी तरह तांत्रिक है। इन कलश का क्या करें? इसमें जो 2 कलश है वो गंगा में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और एक कलश जूह चौपाटी में बहा देना। बाकियों को अफगानिस्तान ले जाना है। ये क्या? अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, आसपास की कोई जगह बताओ ना। आपके बंगलों में कोई ना कोई स्विमिंग पूल तो होगा ही। हाँ। अमावस्या की रात में उसी के अंदर इसे बहा देना। एक सोने का कलश हमें दान दे देना, फिर सब फुर। ये आउटडेटेड उपाय नहीं करने तो मॉडर्न तरीका है। पिक्चर हॉल में जाके भूतों का हॉरर फिल्म दिखाऊं, आत्माएं फुर हो जाएंगी। सारे भूतों को आपस में लड़ा दो, तुम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बात है, आत्मा भगाने की गजब टेक्निक है। कोहली कुमार और उसकी फैमिली तांत्रिक बन गई। छे, क्या कर रही हो? अच्छी आवाज निकालो ना। हाँ ठीक है, इसमें आत्माओं की खुशबू आ रही बहुत अच्छी है। ये सही कहा, सुगंध बहुत अच्छी है। कौन है? पिक्चर हॉल में सिगरेट अलाउड नहीं है। हेलो इंस्पेक्टर, ये मैं आप हूँ। हैं? वीरामणि सर हैं। कलश में क्या जलाया है? मेरे बंगलों के भूत हम इसमें लेकर आए। हाँ। फिल्म के भूतों के साथ जब ये लड़ाई करेंगे तो इन्हें मोक्ष मिल जाएगी। आपसे किस गधे ने ऐसा कहा? अभी दिखाती हूँ सर, मैंने उन लोगों के साथ सेल्फी भी ली है, देखिए। हाँ? ये तो छोटा रस्सी गैंग है। और ये लड़की पूजा, ये तो बहुत बड़ी फ्रॉड तांत्रिक है। ये दोनों फैमिलीज मुझे भी धोखा दे चुकी हैं। अब आपको भी चूना लगा दिया क्या? देखो, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है, बिल्कुल भी मत छोड़ना उन सबको। हाँ? दोनों फैमिलीज को मेरे पास लेकर आओ। ये 400 साल पुरानी नाग बड़ी है। सालों की तपस्या के बाद उसे पा सका हूँ। पट्टू मलाई बंगलों में आत्माओं का वास है। जिसे तुम समझ रहे हो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। उन रूहों के पास घोर भयानक शक्तियाँ हैं। किसी भी तरह से कोहली तक ये नागमणि पहुँचाना होगा।
इस मनी को ले जाकर उस घर के केंद्र बिंदु में रात के अंधेरे में रखना होगा। जैसे कार्य पूरा होगा आत्मा अपने आप मुक्त हो जाएगी।